माधव विहारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज हरे राम जन राम राम रञ्जन हरे कृष्ण कृष्ण हरे व्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी बिहारी यशोदानंदन भज जन आनंदन भज जन कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जमुना चावन हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राम जय जय प्रभु प्रभु जय जय गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य प्रभुपाद इस्कॉन लिबर्टी संस्थापकाचार्य सच्चिदानंद स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद कृष्ण मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव श्रील ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जयद्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गोपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलिदोष नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवतिर्नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस रविवार के सायंकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद, जिसका टाइटल है यथास्थिति, उसमें अध्याय 7, जिसका टाइटल है विदुर के द्वारा अन्य प्रश्न। उसका श्लोक नंबर, विदुर के अन्य प्रश्न में श्लोक नंबर कल हम लोगों ने 16 किया था, तो आज 17वां है। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः। मेरे को किताब ही खोलना पड़ेगा, अलग अलग पेज है ना। ताहो सुख में खेते क्लिश्च क्लिश्चयन्ति तरितो जनः। यस्य मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तावुभो सुख मेघेते क्लिश्चयन्त तरितो जनः। यस्य मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुख मेघेते क्लिश्चयन्ते तरितो जनः। अभी आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यश्च च मूढतमो लोके
यश्च च बुध्यते परम गतः ता भुवो सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः तावुपो सुखमेतेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बोधे परमो गतः तावुभौ सुखमेधेते किलस्यत्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, यह वह रे जो राम रे राम 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 रे च भी मूढ़तमः परम मूर्ख लोके संसार में यह च और वह जो है बुद्धे बुद्धि का परम दिव्य गतः गया हुआ तो वे सब उभौ दोनों सुखम सुख एधेते उपभोग करना क्लिश्यति दुख सहना अंतरितः माध्यम जन्नः मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, परम मूर्ख और वह जो सब प्रकार की बुद्धि से अतीत हो चुका है, ये ही दोनों लोक में सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत बीच की श्रेणी के लोग लौकिक यंत्रणाएं ही भोगते रहते हैं। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा रंजन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सील प्रभुपाद द्वारा। निष्कृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं। शुक्र का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु शुक्र को यह ज्ञात नहीं है। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते हैं तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निष्कृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परम हंस कहलाते हैं, किंतु वे लोग जो न तो कुकरों शुक्रों की तरह हैं और न ही परम हंस के स्तर पर हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परम हंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ज्ञानदीपस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आई वेलकम यू ऑल। इस कक्षा में स्वागत है। रविवार के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में तो जैसा हम लोग रोज प्लान करते हैं, एक वैष्णव भजन और उसके बाद हम लोग, और आज दो महाभागवतों का डिसअपेरेंस डे भी है, रघुनंदन दास ठाकुर और बंसीदास बाबा जी का। मेरे फोन में पता नहीं बैटरी कम है क्या, लाइट कम हो जा रही है अपने आप। तो कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि हम लोग कौन सा भजन करेंगे आज। कल कुछ चर्चा के हरी बीच में हरी मुझे एक भजन याद आया था, तो मैंने कहा कि कल हम उसको गाएंगे। याद है किसी जी को? जी प्रभु जी। हरी हरी विष्णु। ठीक है, आप लोगों को आता है तो आप भी गाइए और मैं यहाँ कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि क्या होता है वो रिपीट करने के चक्कर में ऑनलाइन वाले में थोड़ा टाइम लैग रहता है, तो सामंजस्य तारतम्य नहीं बैठ पाता है। हरि हरि विफल जन्म गुनाइनो, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया विष्णु आइनो, जानिया सुनिया विष्णु आइनो, तेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, तेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मे लोकेने रतिना जन्मे लोकेने संसार वितान शिवानी प्रिया जले, संसार विसान शिवानी सिया जले, जुदाई से न कोई जुड़ाई
रहते न कोई आए, इंद्र नंदन जय सचि सुत होइलो से, इंद्र नंदन जय सचि सुत होइलो से, बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय, दीनहीन यताजिले हरिनाम उद्धारिले, दीनहीन यताजिले हरिनाम उद्धारिले, आर सखी जगाई माय, आर सखी जगाई मदाय, महाप्रभु नंद सुत ब्रस अनु सुत जुत, महाप्रभु नंद सुत ब्रस अनु सुत, करुणा करो ए बारा, करो ए बारा, नरोत्तम दास कोई नाटनिया रंग पाए, नरोत्तम दास कोई नाटनिया रंग पाए, बिन दया चे हमारा, तुम बिन दया चे हमारा, दया चे हमारा, प्रभु नंद सुत सुत नंद सुत करुणा करो ए मारा, करुणा करो ए मारा, नरोत्तम दास कोई नाटनिया रंग पाए, नरोत्तम दास कोई नाटनिया रंग पाए, उमा बिन गया जय हमारा, उमा बिन गया जय हमारा, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु। तो अगेन ये जो भजन है इसका हमारे आज के, और आज के अगर नहीं भी कहें तो हमारा जो ये जो श्रीमद् भागवतम का जो ये सेक्शन चल रहा है, इससे इसका एक कनेक्शन है। अभी हम सबको कॉन्टेक्स्ट पता है, अभी श्रीमद् भागवतम का हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी तक क्या क्या हो गया है प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में विशेषकर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग जैसे टीवी सीरियल होता है ना, थोड़ा पीछे का करते हैं, दिखाते हैं, तो पता रहता है हम लोग कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में अभी देखिए, विदुर जी महाभारत के युद्ध के समय तीर्थाटन पे चले गए थे, वापस आए, वापस आके पता चला कि भगवान अपने धाम को गमन कर चुके हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात किससे होती है? उद्धव जी से होती है। कहाँ पर होती है? वृंदावन में होती है। भगवान उद्धव जी विदुर को बताते हैं कि भगवान जब प्रस्थान करने वाले थे, उस समय जब वो मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मैत्रेय मुनि से कहा कि आप भी थोड़ा नजदीक आ जाइए और मैं जो उद्धव को जो बता रहा हूँ आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि भविष्य में यही बातें, यही ज्ञान आपको किसको बताना है? विदुर जी को। विदुर को बताना है। और जब विदुर जी ने ये सुना कि भगवान ने अपने धाम को जाने से पहले उन्हें याद किया, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और फूट फूट के रोने लगे।
कि मेरे ऐसे भाग्य कि भगवान जब इस भूधरा से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे याद किया। कितने सारे लोग थे, बहुतों को याद कर सकते थे, लेकिन भगवान ने किसको याद किया? विदुर को याद किया। विदुर कौन है? विदुर स्वयं धर्मराज है, यमराज के अंश है। भगवान की धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं, तो उनके लिए इस ज्ञान का और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव भी विदुर को वही चीज बता सकते थे, लेकिन एक मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक होता है। विदुर जी उद्धव से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, तो यह उचित नहीं था कि उन्हें उचित नहीं लगा सामाजिक दृष्टि से, तो उन्होंने विदुर जी से कहा कि देखिए, जब भगवान जा रहे थे तो उन्होंने ज्ञान दिया और मैत्रेय ऋषि को भी बुलाया और उन्होंने बताया कि ये ज्ञान मैत्रेय ऋषि आपको देंगे, तो इसलिए आप ऐसा करिए, मैं तो बद्रिकाश्रम जा ही रहा हूँ, साथ ही साथ चलते हैं। और गंगा के किनारे किनारे चलते हुए दोनों लोग कहाँ पहुंच गए? मैत्रेय मुनि के द्वार। आश्रम में। मैत्रेय मुनि का आश्रम कहाँ पर था, ये मैंने पहले बताया है, पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, मुझे याद है। हरिद्वार। हरिद्वार से दोनों के रास्ते अलग हो गए। उद्धव जी को आगे जाना था, बद्रिका आश्रम की तरफ निकल गए। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम में रह गए, जहाँ पर मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है। तो इस तृतीय स्कंद की का आरंभ ही वहीं से होता है। अगर आप देखें आगे इंडेक्स पे, अगर आप जाएं, आपके पास अगर है किसी के पास, तो तृतीय स्कंद का जो आरंभ है वो यहीं से होता है। विदुर जी के प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, श्री वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं, विदुर मैत्रेय मिलन, विदुर मैत्रेय संवाद, विश्व रूप की सृष्टि, विदुर के अन्य प्रश्न, यहाँ पर हम लोग अभी आ गए हैं। तो यहाँ तक जो इन दोनों का संवाद चल रहा है, उसमें जो भागवतम का एक विषय है सर्ग, उसके बारे में चर्चा चल चुकी है, काफी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर हमारे वैदिक वाङ्मय को सुनने और समझने का एक जो सिद्धांत होता है, उसको भी प्रतिपादित किया गया है। अगर आप देखेंगे इस अध्याय के भी पहले कल हम देख रहे थे ना, पहले 14 श्लोक के अंदर में मैत्रेय जी ही बोल रहे हैं, वो वक्ता हैं, विदुर जी श्रोता हैं। 15वें श्लोक से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आगे तक जा रहा है, करीब 8-10 श्लोक तो मैं अभी देख सकता हूँ। तो ये आपका विदुर जी अभी बोलने लगे हैं, विदुर वाच। अब वो क्या बोल क्या रहे हैं 15वें श्लोक में, और हमने कल के 16वें श्लोक में भी देखा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि जी को फीडबैक दे रहे हैं कि आपने जो मुझे बताया बहुत अच्छा था, और मैं ये आपके इस ज्ञान के बाद में मैं ये समझा हूँ। इसलिए आपने देखा भी होगा, ज्यादातर हमारे इस्कॉन के अंदर में भी परंपरा है, जब भी कोई भी भागवतम क्लास होती है तो क्लास के एंड में प्रश्नोत्तर रखा ही जाता है कि भाई जो वक्ता ने बोला वो सही तरीके से श्रोताओं ने समझा कि नहीं समझा। क्योंकि अगर वक्ता बोलते हैं और श्रोता उसको सही संदर्भ में या सही कॉन्टेक्स्ट में समझे नहीं या गलत समझ दे, तो फिर उसका क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को यहाँ पर विदुर जी बड़े अच्छे से प्रतिपादित कर रहे हैं। वो पहली चीज तो उनको बोलते हैं कि हे शक्तिशाली महर्षि, हे प्रभु, आपके
प्रत्ययकारी शब्दों के द्वारा भगवान और जीवों के संबंध में मेरे सब संदेश निवृत्त हो चुके हैं। अब मेरा मन पूर्ण रूप से उनमें प्रवेश कर रहा है। 16वें वाले में जो हमने कल पढ़ा था, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं जैसी होनी चाहिए, अत्यंत साधु। हमारे वैदिक समय में किसी को अगर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता था जैसे आजकल, तो उसमें साधु साधु बोला जाता था अगर कोई चीज बहुत अच्छी लगी। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, विदुर जी मैत्रेय ऋषि को साधु कह रहे हैं, अत्यंत साधु हैं। साधु मतलब एक अप्रिशिएटिंग वर्ड है। साधु का शब्द भी अगर है यहाँ पर, आप देखिए साधु का अर्थ क्या लिखा है प्रभुपाद ने। साधु, सबसे पहला शब्द ये साधु, इतना श्रेष्ठ जितना होना चाहिए। इट्स एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट करने वाला शब्द है साधु। साधु कई सब जहाँ पर कहीं पे वाद विवाद या इस किस्म की जो गोष्ठियां होती हैं हमारे वैदिक वांग में, तो वहाँ पे भी ये शब्द यूज किया जाता है, साधु साधु। कोई चीज बहुत अगर पसंद आती है तो, जैसे आपने म्यूजिक कंसर्न में सुना होगा, वंस मोर ऐसा करके चिल्लाते हैं लोग, तो ऐसे ही वहाँ पर साधु लोगों को जब कोई चीज बहुत श्रोताओं को बहुत अच्छे थे, साधु 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 ऐसे चिल्लाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का वो है। तो दूसरे वाले में ये। अब तीसरा जब विदुर जी बोल रहे हैं 15वें से 15 16 हो गया, तो 17वें वाले में भी वो कह रहे हैं जो उनके समझ में आया है, तो उसको रिपीट कर रहे हैं कि मेरे समझ में आया कि भाई परम मूर्ख और वह जो सब प्रकार की बुद्धि से अतीत हो चुका है, ये दोनों ही लोक में सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत बीच की श्रेणी के लोग लौकिक यंत्रणाएं ही भोगते रहते हैं। उसके बाद इसके तात्पर्य में अब हमें एक अंग्रेजी की एक कहावत भी शायद यहीं से आई होगी, मेरे को आज ये पढ़ के लग रहा है। इट इज कॉल्ड इग्नोरेंस इज ब्लिस। सुना है आप लोगों ने? इग्नोरेंस इज ब्लिस एक हिंदी अंग्रेजी की बड़ी फेमस कहावत है, प्रोवर्ब, कि अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है कि समझो कि इस चीज से खतरा है, और वो उसके साथ खेल कर रहा है, खतरों का खिलाड़ी, उसको पता ही नहीं कि इससे क्या क्या हो सकता है, तो कभी कभी लोग उसको इंडिकेट करने के लिए कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। उसको पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है कि परम मूर्खों को लौकिक क्लेशों की अवगति। कई एक लोग बोलते हैं आज के समाज में, आपने भी देखे होंगे कई लोग, अरे सब अच्छा तो चल रहा है। और वैसे भी देखिए, आप किसी से पूछिए हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, तो बेसिकली हमारे शास्त्र के हिसाब से वो परम मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसको यथास्थिति पता ही नहीं है कि वो कितने बड़े डेंजर में जी रहा है। आज हमने भजन किया, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइन। सुसाइड करने जा रहे हो भाई। अगर आपको मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर आपने राधा कृष्ण को नहीं भजा, भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो आप में और हम में और सुअर में कोई फर्क नहीं है। आज के इस श्लोक में यही लिखा गया है। तो ये जो इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात है, वो उन लोगों के लिए सटीक है जिनको इस जीवन के या इस माया के खेल का पता ही नहीं है। माया क्या करती है? माया दो चीज करती है। पहली चीज, उसकी जो शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं ज्यादा टेक्निकल चीजें डिस्कस नहीं करता हूँ कक्षा में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें टेक्निकल चीजें भी सुननी और जाननी चाहिए। तो माया की दो दो शक्तियां होती, दो तरीके से काम करती है। पहली चीज तो ये आवरण डाल देती है। आवरण डालने का मतलब ये है, जैसे आज आप मंदिर में देखते हैं तो मंगल आरती होती है, मंगल आरती होने के बाद नरसिम्हा आरती होती है, नरसिम्हा आरती के बाद जो पुजारी होते हैं वो भगवान के सामने एक पर्दा डाल देते हैं। पर्दा डालने के बाद क्या भगवान को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, आवरण पड़ गया। लेकिन राधा गोविंद है, राधा गोविंद कहीं नहीं गए, वहीं पे हैं, लेकिन आवरण पड़ा हुआ है। तो माया पहला काम तो ये करती है, आवरण डाल दिया। और उससे भी खतरनाक काम क्या करती है?
वो कहलाती है विक्षेप आत्मिका शक्ति। विक्षेप हम बोलते हैं ना, विक्षेप पड़ जाना, किसी चीज में बाधा पड़ जाना, विक्षेप आत्मिका शक्ति। ये दूसरा काम है माया का। मतलब, और ज्यादातर हम माया को इसी इसी परिभाषा से जानते हैं। माया मतलब जो नहीं है, भ्रम। तो ये एक ऐसा सीन क्रिएट करेगी कि आपको लगेगा ये है। जैसे कल के उसमें हमने पढ़ा था, अच्छा चलो, कोई आध्यात्म या किसी दर्शन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ला करके लास्ट में अगर उस वो बाकी सब चीजों से बच के आ गया, चलो भाई अब एकदम सेंटली जीवन हमने जिया, लेकिन लास्ट में एक फंदा ऐसा डाल देगी, आप ही तो भगवान हो, अब भगवान के अंश हो, भगवान में ही आप समाहित हो जाएंगे, जिसको मायावाद कहते हैं, अद्वैत। भगवान और आप अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। समुद्र का पानी समुद्र में, या समुद्र की लहर उसमें ही मिल गई, तो आप भी भगवान है। ये लास्ट फंदा है। क्यों? क्योंकि जो ये माया का दूसरा फंदा है, इसको एक वक्ता के मुंह से मैंने सुना था, बहुत अच्छा मेरे को उदाहरण लगा, आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, आपके दिमाग में एकदम चिपक जाएगा ये माया के जो काम है। आप लोगों ने भक्ति में आने से पहले सिनेमा हॉल में सिनेमा तो देखी होगी, और सिनेमा में कोई भी मजा करने को जाता है तो अकेला तो जाता नहीं है, फैमिली के साथ जाता है, दोस्तों के साथ जाता है। तो सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले सिनेमा हॉल वाले क्या करते हैं? लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, तो आपके बगल पर कौन बैठा है, आगे पीछे कौन बैठा है, कुछ पता नहीं। तो आपका सब लोगों से संबंध खत्म। उसके बाद तो ये हो गया आवरण। पहले तो आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया आपके बगल बगल, तो आप सब भूल गए मेरे बगल पे कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है। ये पहला काम हो, आवरणात्मिका सत्य। अब विक्षेप, विक्षेप क्या होने वाला है? वो सामने सफेद पर्दे पर एक बढ़िया पिक्चर चल रही है। अब आप उस पिक्चर की जो कहानी है उसमें घुस गए। कहानी में घुसने के बाद देखा कि अरे बाप रे, हीरोइन पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, गुंडे मार रहे हैं। हम्म। उसको दुख हो रहा है तो आप भी रो रहे हैं। वो नाटक कर रही है हीरोइन, वो तो रोने के पैसे लेकर के मजे कर रही है, आप पैसा दे करके रो रहे हैं। ये काम माया का है। जो है उस पर पर्दा डाल दिया, अंधेरा करके। जो नहीं है वो दिखा करके आपको उसमें इन्वॉल्व कर लिया। वो पैसे लेके मजे कर रही है हीरोइन, आप पैसे दे करके रो रहे हो। ये माया का काम है। तो ये क्लियर हो गया हमें कल के इस श्लोक में। अब जब ये माया अपना काम कर रही है और आदमी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लेवल पे भी नहीं है, तो वो जो मनुष्य है वो पशुवत जीवन जी रहा है। उसकी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारे यहाँ 84 लाख योनियां बताई गई हैं, तो ये काले पीले गोरे नीले ऐसे वाले नहीं है, जापानी चाइनीज अफ्रीकन ऐसे वाली योनियां नहीं है। ये योनियां चेतनाओं के आधार पर है। तो जब चेतना एकदम पशुवत है, खाना मिल गया, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार बेसिक आपके नीड पूरी हो गई, तो हमें क्यों भगवान से क्या लेना देना है भाई? खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो और क्यों भगवान की आवश्यकता ही क्यों है? जो ये वाली कॉन्शियसनेस है, ये है पशुवत स्थिति। इसीलिए जो हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इस पशुवत चेतना से मनुष्य की चेतना तक लाने के लिए है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष और हमारे चार पुरुषार्थों पर अपना जीवन चलाते हैं, तो वो जा करके मनुष्य चेतना तक आने की कोशिश बस बस है। भक्ति उसके आगे की चीज है। जब आप मनुष्य की चेतना में आ गए चार पुरुषार्थों के द्वारा, तब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आपके अंदर आनी चाहिए। और जब वो आपकी होगी, तब आप उस पशुवत चेतना से ऊपर की चेतना में प्रोग्रेस करेंगे। जैसे आप लोग हैं, रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं।
रोज का रोज 1-1 घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो भी सैटरडे संडे के दिन भी। दसियों चीज कर सकते थे, बाहर जा सकते थे, शॉपिंग मॉल जा सकते थे, मूवी देख सकते थे, माया के जाल में फंस सकते थे, लेकिन आपने वो सब छोड़ के भगवान के बारे में जानने के लिए मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति से भी आप भगवत चर्चा के बारे में सुनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अब आज के इस श्लोक के अंदर में परम मूर्खों को लौकिक क्लेशों की अवगति नहीं होती और वे प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिता दे डालते हैं। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं भाई ठीक है, मूर्ख बन के ही अगर प्रसन्नता पूर्वक बिताना, लेकिन आप इस संसार चक्र से नहीं निकल पाएंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये बीच वालों के लिए तकलीफ है। दूसरा जो है वो परमहंस है। अब जो परमहंस हैं वो इस चक्र से बाहर हो जाएंगे, तो कौन सा फायदे का सौदा है, परमहंस बनना या ये मूर्ख सुअर की तरह जीवन व्यतीत करना? निश्चित रूप से परमहंस। तो अगर हमें परमहंस की श्रेणी में जाना है, सुखी रहना है, तो हमें भागवत की शरण लेनी ही होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे प्रभुपाद? और जीवन के क्लेशों के विषय में हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं होती। ऐसे मनुष्य प्रायः पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो यद्यपि श्रेष्ठ जनों की दृष्टि में जीवन में सर्वथा दुखी होते हैं, किंतु वे स्वयं अपने लौकिक क्लेशों के प्रति अचेत रहते हैं। हालांकि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये तड़प रहा है, इसको ये दुख में है, लेकिन उसको उन चीजों से वो ऑब्लिवियस, उसको मतलब ही नहीं है। सुख की दृष्टि से सूकर का जीवन भी निम्नतर स्तर का है। अभी सुअर है, अब वो सुखी होकर उसको विष्टा मिल गई तो बड़ा खुश हो जाएगा, अरे वाह आज तो एकदम चॉकलेट जैसी मिल गई, चबाने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन है क्या? है तो विष्टा ही। गंदे स्थान पर रहता है, उस शुकर को नहीं जानकारी है, लेकिन एक श्रेष्ठ भद्र आदमी पहचानता है कि भाई ये गंदगी में रह रहा है। प्रत्येक अवसर उपलब्ध होने पर प्रतिक्षण कामचर्या में व्यस्त रहता है और कठोर श्रम पूर्वक जीवन संग्राम में रत होने को बाध्य होता है। अब ये इतना ही नहीं है, फिर ये जन्म जन्मांतर अगले जन्म में भी फिर वही करने वाले हैं किसी दूसरे योनि में। किंतु वे मनुष्य जो मुक्त हैं और बुद्धि के परे दिव्य स्थिति में प्रतिष्ठित हैं, वो वस्तुतः सुखी हैं और वे परमहंस कहलाते हैं, कहे जाते हैं। किंतु वे मनुष्य न तो जो कुकर सुकर के समान हैं और न परमहंसों के स्तर को प्राप्त कर पाए हैं, अधिभौतिक यंत्रणताओं के का अनुभव करते हैं। तो ये हम जैसे लोगों के लिए ही ये पूरी दुनिया प्रॉब्लम वाली है। जो एकदम मूर्ख है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। परमहंसों को पता है कि ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जैसे एक वक्ता के मुंह से उसमें सुन रहा था कि जो शादीशुदा स्त्री है, तो जब वो अपने पति के पास रहती है, तो ससुराल में जब रहती है तो बड़े नियम कायदे से उसको रहना पड़ता है। सिर पे पल्लू भी डालना पड़ेगा, जेठ जेठानी सास ससुर सबका ख्याल रखना पड़ेगा, सब कुछ रहे। लेकिन जब वो अपने मायके जाती है तो वहां पर वो थोड़ा फ्रीडम से रह सकती है, थोड़ा उसको जो मर्जी आए वो कर सकती है, लेकिन वहां पर वो ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकती। तो वो बता रहे थे कि ये जो संसार है ये हम सबका मायका है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वो कुछ कर लेते हैं और उसमें हमें लगता है कि हम बड़े आनंद में हैं, लेकिन ये है बहुत कम समय के लिए। पूरे कॉस्मिक क्रिएशन के अंदर में 60 70 80 साल जितना भी हर एक हम जीवन हो, वो कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं है। यहाँ से वापस जाना है, अपने पति के पास जाना है और वहीं जा करके आपको उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, ये संसार का भी नियम है, जो चीज जिस चीज का अंश होता है वो वहीं जाती है। उदाहरण के तौर पर आप इस पृथ्वी से कोई भी चीज उठाइए, पत्थर मिट्टी जो इस पृथ्वी की है, और फेंकिए उसको, कितना भी जोर से फेंकिए, वापस इधर ही आ जाएगी। पानी है,
उसको आप गिरा दीजिए, कहीं भी गिरा दीजिए, अंत तो गत्वा वो समुद्र में ही जाएगी। आग है, वो सूर्य का अंश है। आप कहीं पे भी जलाइए, सूर्य की लपटें कभी नीचे को नहीं जाएंगी, ऊपर को ही जाएंगे आसमान में। तो जब तक अंश अपने अंशी से नहीं मिलेगा, उसको परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हम भटकते ही रहेंगे इधर उधर इधर उधर। परम शांति और परम गति तभी मिलेगी जब हम अपने परम पिता भगवान से उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो इसके आगे क्या कह रहे हैं? वेदांत सूत्र का कथन है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों और उन मूर्खों के बीच की स्थिति में हैं, जो इंद्रिय उपभोगों के जीवन में स्वरूपानुभूति का प्रश्न भूल चुके हैं। तो अभी ये हम लोगों के ऊपर है कि हम अपने आप को किस स्थिति में मानते हैं। क्या हम परमहंस हैं, या हम सुअर कुकर हैं, या हम उसके बीच में हैं? तो ये हम सब लोगों के ऊपर छोड़ा गया है। आज दो लोगों का डिसअपियरेंस डे भी है, लेकिन अभी समय ज़्यादा हमारे पास बचा नहीं है चर्चा करने के लिए। आज जो दोनों महान वैष्णवाचार्यों का डिसअपियरेंस डे है, उसमें 2-2 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर भी हमें जानना चाहिए। एक तो व्यक्ति भागवत होते हैं और दूसरा भागवत हमारा प्राण है, तो उनके बारे में भी भागवतम कक्षा में चर्चा होनी चाहिए। तो रघुनंदन दास ठाकुर और बंसीदास बाबा जी दोनों का डिसअपियरेंस डे है, और ये दोनों ही अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और बंसीदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कंटेम्परेरी हैं। स्पेशली बंसीदास बाबा जी जाने जाते हैं अपने विरक्ति भक्ति के लिए। इनके बारे में जो बताया जाता है, इनका जो पजेशन था, ये हमेशा सिर्फ कोपिन में रहते थे। इनका कोपिन के अलावा इनके पास कोई वस्त्र भी नहीं था। इनकी 6 वर्शिपेबल डिटीज थी: गौर, गदाधर, नित्यानंद, राधा कृष्ण और गोपाल। ये 6 इनके पास डिटीज थी। उनकी सेवा करते रहते थे, और एकदम मेंडिकेंट जिनको बोलते हैं ना, कि दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपना गए, भिक्षाटन किया, उसके बाद जो मिला उसको दिन भर उसी पे लगे रहते थे, और अपने आराध्य देवों से बातचीत करने में लगे रहते हैं। वैसे नॉर्मल की दुनिया में अगर आदमी कोई देखेगा तो वो एकदम, जिसको एकदम विक्षिप्त कहते हैं ना, एकदम पागल। अभी आप सोचिए, कोई व्यक्ति है पूरे दिन सिर्फ अपने कमरे में, कुटिया, उनके पास एक गंगा के किनारे एक कुटिया थी उनकी, नवद्वीप में ही, और उस कुटिया में वो रहते थे। सुबह से शाम तक वो जो 6 डीटीज हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भिक्षा लाए और उसके बाद चावल बीन रहे हैं, एक 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 आराम से। सब्जी लाए, उसको बहुत बार धो रहे हैं, आराम से भगवान के लिए बनाना है। सुबह की भिक्षा मांग करके फिर शाम तक उनका प्रसाद बनता था, फिर भगवान को चढ़ाते थे। अब ऐसे को अगर आप नॉर्मल जीवन में जैसे हम जैसे लोग देखेंगे, तो हम लोग तो बिल्डर्ड हो जाएंगे। हमें लगे क्या हो रहा है, और बात ही करने में, भगवान से ही बात करने में, चौबीसों घंटे दिन रात। मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बातचीत कर ली उसके बाद चुप हो गए, दिन रात भगवान से बातचीत ही चल रही है उनकी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस चीज को अच्छे से जानते थे, उनकी स्थिति को जानते थे कि वो कितने उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं। इसलिए वो उनका बहुत हमेशा ध्यान रखते थे, और उन्होंने अपने गौड़िया वैष्णव जो मठ बनाए थे, वहाँ के ब्रह्मचारियों को बोला था कि उनका आप ध्यान रखें, जाके देखें उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी भगवान की सेवा के लिए जो चीज़ें आवश्यक है। वो भिक्षा भी करते थे, साथ में ही ब्रह्मचारी लोग भी उनको जा करके। तो इतने महान
इसी किस्म की उनकी बहुत सारी पास टाइम्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं बंसीदास बाबा जी के बारे में। और रघुनंदन दास ठाकुर जी के बारे में, इनके पिताजी का नाम मुकुंद सरकार था। तो मुकुंद सरकार अपने समय के बहुत बड़े वैद्य होते थे नवद्वीप में। तो एक बार ये अपने जो वहाँ का नवाब था उसके इलाज के लिए गए हुए थे। तो अब ये नवाबों के शौक भी ऐसे होते हैं, इनको भी वो मोर पंख से या किसी चीज से हवा झेला रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने मोर पंख देखा तो इनको कृष्ण की याद आई, तो एकदम फेंट होके गिर गए। तो ऊपर जो राजा तो ऊपर बैठा रहता है, तो वहां से सीढ़ियों पे लुढ़क के नीचे आ गए, और राजा नीचे आ रहे, क्या हो गया? तो अब जो महान भक्त होते हैं ये थोड़ा ना कहते हैं कि अरे मैं भगवान के प्रेम में वो हो गया था, एक्सटेटिक हो गया था और उसके वजह से गिर गया। तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसे ही ना मिर्गी के कभी कभी दौरे आते हैं, तो मेरे को शायद मिर्गी का दौरा आ गया होगा। लेकिन वो नवाब बेवकूफ नहीं था, उसने बोला इतना उच्च कोटि का ये वैद्य है तो इसको, इसने तो अपना इलाज कर लेना था कब का ही, तो ये तो कुछ और ही है। तो उनको उन्होंने कहा आप घर जाइए, उनको घर भेज दिया। तो इनके पुत्र जो थे वो रघुनंदन दास ठाकुर जी थे। एक बार ये मुकुंद सरकार को कहीं जाना था। आप लोगों ने बहुत बार एक कथा सुनी होगी ना कि एक बच्चे को उसके पिताजी बोल के जाते हैं कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ पूजा के लिए, तो भगवान को जरा भोग लगाना। ये इन्हीं की कहानी है, रघुनंदन दास ठाकुर की, आपने सुनी होगी। ये कहानी नॉर्मली नाम लेके अगर नहीं सुनाते हैं, लोग बताते हैं कि भगवान के प्रति आपका अगर अ, वो हो, दृढ़ शरणागति हो, तो भगवान अपीयर होते हैं। तो ये रघुनंदन दास ठाकुर जी के साथ में हुआ था। इनके पिताजी जो मुकुंद सरकार थे, इनको कहीं जाना था, तो इनके जो आराध्य देव थे उनका नाम था गोपीनाथ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ कहीं बाहर, तो आपकी माँ जो प्रसाद बनाएगी वो आप भोग लगाना, और प्यार से गोपीनाथ जी को भोग पवाना। अब इसके पहले तो इन्होंने कभी पिताजी का वहां साथ दिया नहीं था कि कैसे भोग लगाया जाता। तो गए, गोपीनाथ से प्रार्थना करी कि लीजिए भोग आ गया, पाइए। भगवान तो अपनी आंखों से भोग प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने प्रसाद की थाली देखी, प्राप्त कर लिया। थाली में खाना कमी नहीं हो रहा है। अब ये डिस्ट्रेस में आ गया बच्चा, बाहर लेके जाऊंगा, पिताजी कह के गए थे भगवान को खिलाना, माँ बोलेगी यार ये इसने ध्यान से अच्छे से खिलाया नहीं, तो रोने लगे। भगवान प्लीज आइए खाइए। ये कहानी हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन किसकी है वो पता नहीं था। ये रघुनंदन दास ठाकुर जी की कहानी है। भगवान आए और भगवान पूरी थाली चट कर गए, खत्म। बाहर आए, बाहर थाली दे, अभी खुश हो गए रघुनंदन दास ठाकुर। मदर को बोला भगवान जी ने थाली। मदर ने कहा अच्छा, तब खा लिया, तो पिताजी आएंगे तब पता चलेगा। तो पिताजी आए, पिताजी को बताया। लेकिन एक बात यहाँ पर ये थी कि पिता को अपने बेटे के बारे में पता था कि ये झूठ नहीं बोलेगा। उनको समझ में आ गया मेरा बेटा कुछ विशेष है। फिर भी मन में थोड़ा तो डाउट आ ही जाता है ना। तो कहा कि भाई ठीक है, अभी तुमने खाना खिला दिया, चलो ये मैं लड्डू लाया हूँ, ये भी जरा भगवान को भोग लगा। रघुनंदन दास ठाकुर खुश हो गए, बोले चलो बहुत बढ़िया, दो लड्डू लेके चले गए। तो एक लड्डू जो भी है, एक लड्डू है शायद, तो लड्डू लेके चले गए। भगवान ने फिर आंखों से ले लिया। अब ये बैठे हुए हैं, कह रहे भाई जल्दी खाओ, पिताजी बाहर वेट कर रहे हैं। अब पिताजी तो देख रहे हैं, और नहीं भगवान नहीं आए तो फिर रोने लगे। जैसे ही रोने लगे गोपीनाथ को फिर आना पड़ा। लेकिन अब की बार गोपीनाथ ने एक काम किया, उन्होंने आधा लड्डू खाया, आधा रख दिया। और जब वो आधा लड्डू लेके बाहर आए, और उनके पिताजी तो देख ही चुके थे, और अपने बेटे की इस भक्ति और इसको देख करके फिर ये जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीबी। आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा, कितना समय हो गया, 28, जगन्नाथपुरी में जब यात्रा होती थी तो 7 टीमें होती थी। उनमें से अभी कुछ दिन पहले वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में मैंने आपके साथ ही चर्चा की थी। कौन सी कक्षा में चर्चा की थी? कहीं तो की थी। तो जैसे एक टीम में वक्रेश्वर पंडित, हर एक टीम में चैतन्य महाप्रभु जी ने एक मुख्य लीड सिंगर और एक लीड डांसर रखा हुआ था। तो जैसे एक में मैंने उस दिन चर्चा की थी कि वक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तक होते थे, ऐसे ही एक टोली के मुख्य नर्तक रघुनंदन दास ठाकुर होते थे। बहुत सुंदर ये डांस करते थे।
एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने मुकुंद सरकार को पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम रघुनंदन ठाकुर के पिताजी हो या वो तुम्हारा पिताजी है। तो मुकुंद सरकार भगवान का भाव समझ गए कि क्यों पूछा जा रहा है ये सवाल। नहीं तो कोई भी नॉर्मल आदमी होता तो वो कहता अरे आपको पता नहीं मैं उसका बाप हूँ भाई। तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि रघुनंदन दास मेरा पिता है। क्यों? असली पिता वही है जो किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरणों की तरफ लाता है। तो मुकुंद सरकार ने कहा कि रघुनंदन दास की वजह से ही आज हम आपकी शरण में हैं और हमारा परिवार पूरा परिवार आपकी शरण में है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से वो मेरा गुरु है। गुरु है तो पिता है। तो ऐसे महान दो वैष्णव आचार्यों का आज डिसअपियरेंस डे है। रघुनंदन दास ठाकुर और श्री बंसीदास बाबा जी की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 हो गया है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से आज की कथा का श्रवण किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो आज के इस भागवतम कक्षा से और कल के भागवतम कक्षा से आशा है कि आप लोगों को भगवान के प्रति कुछ प्रेरणा मिली होगी। और अगर कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। ये कक्षाएं विशेष रूप से मेरे अपने खुद के स्वार्थ के लिए हैं, मेरे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिल रही है तो ये हमारे आचार्यों का, senior लोगों का आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर अभी माताओं को प्रसाद और ये सब भी बनाना होगा। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है ना जी। बेटी? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ आ रही है, आ रही है, बोलो। जी 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 प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे अभी आपने हम्म। बताया कि अंश जब तक अंशी से नहीं मिलता तब तक उसको मतलब चैन नहीं पड़ता, या जब तक उसको क्या कहते हैं मतलब उसका लक्ष्य वही होता है। तो प्रभु जी हाँ मेरा जी, एक हाँ ये प्रश्न है, जैसे कि भगवत धाम शाश्वत है, आध्यात्मिक है, और वहीं से हम लोग आए हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो जब वहां पे जाते शुद्ध भक्ति है, अदर तो कोई जा नहीं सकता। जब शुद्ध भक्त वहां जाते हैं तो प्रभु जी वहां पे कामना आती ही क्यों? हाँ। तो अब ये बड़ा वो जो चिकन और एग वाला जो कॉन्सेप्ट बताते हैं ना कि पहले क्या आया पहले। तो यहाँ पर ये नहीं सवाल बहुत नहीं, बार ये पूछा जाता है कि भैया हम हम्म अगर आध्यात्मिक जगत में ही थे और वहां पर थे। देखिए ये वहां पर ये आई, अब क्यों आई? क्योंकि जो भगवान के वहां पर जब आपने देखा कि वो हम लोग वहां पर जो भी हैं वो सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी अपना एक थोड़ा सा छोटा भगवान बनने की इच्छा हुई। अभी जब भगवान यहाँ पर भी थे तो उनके उनके तो साक्षात दर्शन भी कर रहे थे लोग, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी नहीं सुनी ना। कौरवों ने नहीं सुनी। उनकी सभा में जाके उनको समझाने की कोशिश की गई, उनको अपना रूप दिखा दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। दिखाया ना उनको अपना जी रूप जी भगवान ने, फिर भी नहीं माने। तो ये एक आप कह सकते हैं कि हमारी जिद है, हम भी भगवान बनेंगे। इसके लिए भी एक उदाहरण किसी ने दिया था, हाँ, तो प्रभु जी किसी प्रश्न वक्ता मेरा ने कि यही है ना। हम्म। अब वो इच्छा आ गई आपकी, क्यों आती है वो इच्छा, वो तो अब अभी हमको इतनी सारी चीजें बोली जाती हैं कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आती है ना। वो क्यों आती जी है? जी जी जी, बस मुझे ये लगता है ना, जैसे वो शाश्वत है, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक ही वहां जाते हैं, तो फिर मतलब क्यों आ हम्म। जाता है, ये चीज थोड़ा सा डाउट ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि हम भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन भगवान जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान में ये चीज नहीं होती। हम्म, इसी से प्रूफ हो जाता है कि जो मायावाद को आप खुद ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा जो सवाल है कि अगर वहां पर हम थे तो फिर हमको नीचे क्यों आना पड़ा, दूसरे शब्दों में यही सवाल हो गया आपका, क्यों हमें ईर्ष्या आ गई।
आ गई। हम्म। अब ये मैं कोशिश करूंगा कि अगर कहीं से मेरे को इसका कोई सटीक उत्तर मिलेगा कि वहां पर ईर्ष्या क्यों आ जाती है। हाँ, क्योंकि हालांकि प्रभु ये जी प्रश्न शुद्ध भक्ति ही बहुत जाते बार हैं पूछा ना, जाता है शुद्ध। ये सवाल, लेकिन कुछ जी सवाल जी। ऐसे होते हैं जिनके बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हाँ, मेरे मन में आया, इसका छोटा सा गलत है सही है पता नहीं आंसर, कि जो अपने हम्म। पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं जो अपने साथ जाते हैं उसके कारण तो नहीं आ जाते। नहीं माता जी, ये तो जैसा हम पढ़ रहे हैं ना हाँ, सारी चीजें, वो तो लेकिन अगर वो अगर रहेंगे तो प्रश्न, फिर आपका तो जन्म फिर कहीं हो जाएगा जो पिछले जन्म। माता जी का सवाल थोड़ा इससे एक लेवल उस ऊपर का है कि हम ऑलरेडी वहां थे। नहीं प्रभु जी, मतलब ये है ना कि भक्त थे, डिवोटी ही जाते हैं और हम्म। आध्यात्मिक है, शाश्वत है, और धाम भी आध्यात्मिक और शाश्वत है। हम्म। तो फिर क्यों हाँ जी, आता है? हाँ क्योंकि भक्त तो जी। सेवा के अलावा कुछ चाहता नहीं है ना। हम्म। लेकिन फिर भी अगर करेक्ट। आ रहा है उसमें, तो वहां शाश्वत होते हुए भी क्यों आ जाता है? मतलब थोड़ा सा हम्म। ये डाउट था, बस यही थोड़ा सा। भगवान के साथ रह माता जी का प्रश्न ये है कि वहां पर भगवान के साथ रहते हुए भी हमें भगवान से ईर्ष्या क्यों हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें यहाँ आना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए माता जी, चर्चा है जरूरी। आज तो हमने प्रभु वही जी, पढ़ा ही है कि भैया जो हम सुनते हैं उसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। हम्म। प्रभु जी कहते हैं ना कि अब रसगुल्ला की मिठास जानने के लिए खाना ही पड़ेगा। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब जानने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा। जब तक हम वो पेट का दर्द कैसा होता है हमें वो पता करना है, तो वो दर्द होगा तभी तो पता चलेगा, कितना भी सुन ले। ऐसे ही है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए, हमें आप वहां लोगों जाना ही किसी से पड़ेगा। कि भगवान से उनका बेसिक माता जी का जो सवाल है उनका यह है कि अगर हम भगवान के साथ हैं तो फिर वहां पर जब हम अपने धाम में थे तो वहां पर फिर हमें भगवान से ईर्ष्या क्यों हुई, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन जो है ना पहले डिस्कस हो चुका है क्लास में, अपने गौरव प्रभु के हम्म। साथ। तो वो भी बोले यही, ये हम्म। चीज तो पता नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे जिद करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको छोड़ देते हैं हाँ, ना, जाओ वही अपनी उदाहरण मर्जी वही का दिया करो। जाता है। उदाहरण वही दिया जाता है कि अगर हम्म। कोई अभी बच्चा हाईवे पे, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, कल लिखा था ना, अवैध हमारी अवैध इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये बनाया गया है और भगवान को अपनी लीला करने के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के तौर पे अभी एक छोटा बच्चा है, हाईवे पे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, बोले मैं ड्राइव करूंगा। 5 साल 10 साल का बच्चा है, लाइसेंस बना नहीं है, तो अवैध इच्छा है ना उसकी, वैध इच्छा तो नहीं है। तो अब पिता क्या करेगा? गाड़ी उसको चलाने को गोदी में देगा क्या? बिठा के नहीं देगा। चलाते हैं प्रभु जी। तो हाँ, वो भी गलत है। तो मेरे बेटे लेकिन ने भी क्या कर सेम सकता है ऐसी वो, इच्छा जा करता था करके वो भी। किसी खिलौने की दुकान में जा करके एक कार खरीद लेगा प्लास्टिक की, बोलेगा चल भाई चला इसको तू। तो ऐसे ही है, इन्हीं प्लास्टिक के खिलौनों से खेल रहे हैं हम यहाँ पे। अवैध इच्छा थी ये, कल के श्लोक में लिखा था क्लियरली, आपकी ये उचित इच्छा नहीं थी, अवैध इच्छा थी जो वैध नहीं है। तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। चलो, भगवान बनना था, लो संभालो अपना मकान, संभालो अपनी दुकान, ये रही तुम्हारी बीवी। फिर बाद में पता चलता है हे भगवान कुछ नहीं संभल रहा है, वापस बुला लो प्रभु, आपके साथ ही अच्छे थे। न दुकान समझ रही, न मकान समझ रहा, न बीवी समझ रही, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हरे कृष्णा प्रभु तो जी, जो भगवान भगवान अपने ने रूप हमें में एक थोड़ी छोटे से भगवान के रूप में आपको यहाँ बना के भेजा हुआ है। अपने अपने क्षेत्र के सब भगवान है। तो इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है मेरे अनुसार। हरे छोटे कृष्णा प्रभु बच्चे जी, की जिद। हाँ, बोलिए मत। जो हमें थोड़ी फ्री विल दी है भगवान ने, उसका हाँ जी, हाँ उसके जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके चक्कर में भी हम भौतिक संसार में आते हैं ना वापस, हाँ, ईर्ष्या तो फ्री करके विल तो यहाँ पे भगवान दे से। रखी है ना, इसीलिए हमें जो है तटस्थता बोला जाता है, तटस्थ। तो यहाँ से आप बद्ध जीव में भी रह सकते हैं, आप मुक्त जीव भी बन सकते हैं। आप माया के बहिरंगा शक्ति की गोद में जाके खेलेंगे, माया की गोद में जाके खेलेंगे तो बद्ध जीव बने रहेंगे। अंतरंगा शक्ति के पास जा करके जाएंगे तो आप मुक्त जीव हो जाएंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है कि हमारी स्थिति 2 प्रकार की होती है, या तो हम बद्ध जीव में रहेंगे या मुक्त जीव में रहेंगे। डिपेंड करता है कि हम किसके पास जा करके किसके गोद में खेलते हैं, किसकी गोद में बैठते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति, है कि नहीं। यस। भगवान के एक तरफ बलराम जी हैं जो संकर्षण के रूप में हैं, जो 4 उनके चतुर्व्यूह होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, और ये हैं इसमें
जो उनके राइट साइड में बलराम जी हैं, जो पूरे संसार के आधार हैं, तो वो प्रिसाइडिंग डीटी हैं उसके लिए। दूसरी तरफ उनके बाएं तरफ राधा रानी है और बीच में वासुदेव। तो जो सच्चित आनंद कल हमने डिस्कस किया था, तो सत उसके प्रिसाइडिंग डीटी हो गए संकर्षण, चित के प्रिसाइडिंग डीटी हो गए वासुदेव कृष्ण, और आनंद उसकी प्रिसाइडिंग डीटी हो गई राधा रानी। तो ये फ्री विल जो आप बोल रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरफ जानना चाहते हैं। ठीक है, आज समय बहुत हो गया, 8:40 हो गया अभी। और कुछ ठीक आपको है डिस्कस प्रभु, करना है, नहीं धन्यवाद। तो हरे आगे कृष्ण। चलते हैं समाप्त। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी।